देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को भारत में बदलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले ही इंडिया को भारत कहा गया है। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा सरकार याचिका पर ज्ञापन की तरह विचार करेगी। इस याचिका में संविधान में देश का नाम इंडिया को भारत करने की मांग है और कोर्ट से इस बाबत केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। यह याचिका नमः नामक दिल्ली के किसान की ओर से कोर्ट में डाली गई है और संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव की मांग की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की बेंच करेगी। याचिका दायर करने वाले नमः का कहना है कि इंडिया को हटाकर भारत नाम किया जाना चाहिए क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। देश का नाम अंग्रेजी में भी भारत करने से लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और देश को अलग पहचान मिलेगी। याचिका दायर करने वाले नमः ने कहा कि प्राचीन काल में देश को भारत के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद अंग्रेजी में देश का नाम इंडिया कर दिया गया, इसलिए देश के असली नाम भारत को ही मान्यता दी जानी चाहिए। कोरोना वायरस संकट की मार झेल रहे महाराष्ट्र पर आज चक्रवाती तूफान निसर्ग का साया है। तूफान निसर्ग बुधवार दोपहर मुंबई के तटीय इलाकों से टकराया। मौसम विभाग की माने तो मुंबई के अलीबाग इलाके में इस तूफान का लैंडफॉल हुआ। अब ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चक्रवात निसर्ग के चलते काला चौकी इलाके में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी उखड़ गए। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान के साथ चल रही तेज हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर तक है। उधर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ भयानक बारिश हो रही है। चक्रवात निसर्ग की वजह से शिवाजी एयरपोर्ट पर शाम 7 बजे तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में NDRF, फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड और हर तरह की आपदा से निपटने के लिए टीमें तैयार की गई हैं। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान का कहना है कि दोनों राज्यों में NDRF की करीब 43 टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवात के रास्ते से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हम एक साथ 2 खतरों से निपट रहे हैं। महाराष्ट्र खासतौर पर कोरोना का हॉटस्पॉट है। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई ये बैठक 2 घंटे तक चली, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है। इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। कैबिनेट के फैसले में इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है। सिर्फ अत्यावश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। आपको बता दें 20 लाख करोड़ के पैकेज में इनका ऐलान किया गया था। बता दें कि इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है।